मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में दान पुण्य के कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। इस दिन दान करने का महत्व धर्म शास्त्रों में सबसे खास माना गया है। ज्योतिषाचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ने मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त और महत्व बताया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल सूर्य देव के मकर राशि में गोचर करने की तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन ब्रह्म बेला में गंगा स्नान किया जाता है। इसके बाद पूजा, जप, तप एवं दान पुण्य किया जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं सूर्य देव की उपासना करने से आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है। कल मंगलवार को प्रातः 8:56 पर भगवान भुवन भास्कर अर्थात सूर्य जो है धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा, मकर संक्रांति का पर्व प्रारंभ होगा। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य उत्तरायण होंगे। विवाह आदि मंगल कार्यों का सिलसिला प्रारंभ होगा। देवताओं का प्रभात काल प्रारंभ होगा। दिन तिल तिल बढ़ेंगे, रात्रि तिल तिल छोटी होगी। इस वर्ष मकर संक्रांति का वाहन व्याघ्र है और उपवाहन अश्व, अर्थात देश की स्थिति मिली जुली रहेगी। महंगाई चरम पर होगी। नेताओं में घमासान होगा। मकर संक्रांति से देश का भविष्य भी टटोला जाता है। देश की स्थिति का आकलन किया जाता है। मकर संक्रांति को प्रातः 8:56 से पूरे दिन तक अर्थात पूरे दिन तक मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा। मकर संक्रांति को दान और पुण्य का दिन भी कहा जाता है। इस दिन प्रातः तिल से स्नान, तिल का दान, तिल से हवन और तिल के भक्षण का विशेष महत्व बताया गया है। आयुर्वेद में कहा गया है मकर संक्रांति को तिल का भक्षण करने से पूरा वर्ष जो है मनुष्य निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। ज्योतिषाचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ने कहा कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का समय सुबह 8:56 है। इस समय को मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस वर्ष महंगाई चरम पर होगी। नेताओं में महासंग्राम होगा। प्रातः 8:56 से पूरे दिन तक पुण्य काल रहेगा। मकर संक्रांति को पुनर्वसु और पुष्य का संयोग होगा। कर्क राशि का चंद्रमा रहेगा, वहीं मकर राशि का सूर्य रहेगा और वृषभ राशि में भगवान गुरु जो है, गुरुदेव जो है गोचर करेंगे। मकर संक्रांति से देवताओं का प्रभात काल प्रारंभ होता है। देवताओं का जब प्रभात काल प्रारंभ होता है तो देवताओं का सानिध्य भी शुभ कार्य और मंगल कार्यों में प्राप्त होता है। अर्थात विवाह आदि मंगल कार्य हैं का सिलसिला प्रारंभ होगा। सभी शुभ कार्य जो है प्रारंभ हो सकेंगे। 14 जनवरी को माघ का जो मेला लगता है अर्थात प्रयाग में जो मेला लगता है उसका पहला जो है शाही स्नान 144 वर्षों के बाद जो है होगा। प्रयाग मेला इस वर्ष 144 वर्षों के बाद अर्थात 12 युग के बाद उपस्थित हुआ है। एक युग 12 वर्ष का होता है तो 12 युग अर्थात 144 वर्ष के बाद महाकुंभ के संयोग में पहला स्नान, दान और पुण्य का समायोजन जो है देश भर के संत महात्माओं की उपस्थिति में हो सकेगा। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक, अध्यक्ष मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद।
इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं, साथ ही पूजा, जप तप और दान पुण्य करते हैं। मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।